अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिफिनिट इंटीग्रल्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अपर लिमिट बीटा लोअर लिमिट अल्फा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट बीटा लोअर लिमिट अल्फा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स इंटू डी एक्स। पुट करेंगे एक्स के इक्वल में अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स इक्वल अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये ऐसे ये बाहर रह जाएगा इंटू इसका हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस बीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे ये दोनों फंक्शन सेम है, सिर्फ अल्फ़ा बीटा का फ़र्क है। तो हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा कॉमन निकाल लेते। तो हमने यहाँ डी एक्स इक्वल निकाला 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो यहाँ बचेगा बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू डी थीटा। तो ये हमारा डी एक्स का वैल्यू आ गया। अल्सो अब हम एक्स माइनस अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स के इक्वल हमने जो माना था वो हमने पुट कर दिया अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस अल्फ़ा तो इक्वल बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से माइनस अल्फ़ा कॉमन निकालेंगे तो माइनस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो गया बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा तो हमने लिख दिया अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे एक्स माइनस अल्फ़ा का वैल्यू आया एंड बीटा माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो बीटा लिखेंगे माइनस एक्स का वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस इंटू करते हैं तो बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बीटा कॉमन निकालेंगे तो बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बीटा कॉमन निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा तो हमने बीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बीटा माइनस एक्स का वैल्यू आ गया। तो हम अपर लिमिट निकालते हैं वेन एक्स इक्वल बीटा। हमारा अपर लिमिट बीटा था तो एक्स इक्वल हमने जो माना था वो लिखेंगे अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक्स के इक्वल में हम लिखेंगे बीटा इक्वल अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बीटा इक्वल अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस में चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ बीटा से इंटू करें तो बीटा इक्वल अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा माइनस बीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक जगह रह जाएगा अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये हम रहने देंगे इक्वल इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो बीटा माइनस अल्फ़ा तो ये बीटा बीटा कट जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा और ये कट जाएगा तो हो गया 0 ये 0 जाएगा डिवाइड में तो ये भी 0 हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 0। तो स्क्वायर को हम राइट साइड भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल हमारा 0 आएगा। तो कॉस थीटा इक्वल 0 थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इन्वर्स 0 थीटा इक्वल कॉस इन्वर्स। कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में 0 डिग्री कब आता है जब कॉस 90 डिग्री होता है तो कॉस π/2 लिखिए एंड कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इक्वल एक्स होता है। ये हमारा एक इन्वर्स का प्रॉपर्टीज़ है अगर वो एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो हमारा 90 का है तो हमने थीटा इक्वल लिख दिया π/2। तो ये हमारा अपर लिमिट हो गया। अब हम लोअर लिमिट निकालते हैं। लोअर लिमिट वेन एक्स इक्वल अल्फ़ा तो एक्स इक्वल लिखेंगे अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अल्फ़ा के इक्वल में हम लिखेंगे एक्स के इक्वल में हम लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल
अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर को हम साइन में चेंज करेंगे तो अल्फा इक्वल अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अल्फा इक्वल, अब अल्फा से इंटू करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अल्फ़ा को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा। तो इस पार्ट को हमने लेफ्ट साइड लिख लिया और यहाँ जीरो हो जाएगा तो हमने इसे राइट साइड लिखा। अब इसे डिवाइड में भेजेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल जीरो, स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल जीरो। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स जीरो, और साइन में 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 डिग्री में, तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स साइन 0। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का एंगल होगा एंगल एक्स, अगर वो एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो, और ये हमारा 0 से 90 के बीच में है तो हमारा एंगल आ जाएगा वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थीटा इक्वल 0, तो ये हमारा लोअर लिमिट आ गया। अब इन सारे वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 इन लोअर लिमिट 0 अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा का वैल्यू हमने निकाला था बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू बीटा माइनस एक्स का वैल्यू निकाला है बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स का वैल्यू हमने ये निकाला है 2 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, तो ये बीटा माइनस अल्फ़ा 2 है तो एक बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट से बाहर आएगा तो, और इंटू 2 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, ये बीटा माइनस अल्फ़ा 2 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर ये कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो आई इक्वल 2 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ 1/4 से इंटू यहाँ 4 से डिवाइड एंड 4 से इंटू करेंगे तो आई इक्वल 2 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 1/4 से डिवाइड किए 4 से इंटू किए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 4 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आई इक्वल 1/4 कांस्टेंट था तो वो बाहर कॉमन निकल गया, तो 1/4 इंटू 2 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 4 को ले लीजिए 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 2 से कटेगा 4 तो 2 बचेगा 1/2, तो आई इक्वल 1/2 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। तो यहाँ सभी का स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी थीटा, और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल हमारा फार्मूला आता है साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह पे हम ये लिख लेंगे, तो आई इक्वल 1/2 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। यहाँ हमने लिखा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। आई इक्वल 1/2 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा। और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसे हम दूसरे फार्मूला से इसको चेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारा फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आई इक्वल 1/2 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, यहाँ पर 1 माइनस कॉस
यहाँ पे एंगल 1 था तो 1 में 2 से इंटू हुआ, तो यहाँ भी 2 से इंटू होगा तो ये 2 2 4 जाएगा, तो 4 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट है, जिसे बाहर कॉमन निकालेंगे तो आई इक्वल 1/2 इंटू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1/2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। ये बचा 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये 1/2 इंटू होगा तो 1/4, तो आई इक्वल 1/4 इंटू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा माइनस कॉस का हो जाएगा साइन 4 थीटा इंटीग्रेशन बाई 4, क्योंकि यहाँ एंगल में 4 से इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो आई इक्वल 1/4 इंटू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ब्रैकेट अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारा थीटा की जगह पे पुट होगा π/2 माइनस साइन 4 इंटू π/2/4 माइनस 0 माइनस साइन 0/4 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने अपर लिमिट पुट किया और यहाँ पे लोअर लिमिट, तो जब हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो उसमें से लोअर लिमिट को घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई इक्वल 1/4 इंटू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ ये 2 से 4 कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हमारा हो गया π/2 ब्रैकेट π/2 माइनस साइन 2π/4, और ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, और साइन 2π यानी कि साइन 360 डिग्री, तो इसका वैल्यू होता है 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो इसे हमने नहीं लिखा, हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटू करते हैं। तो आई इक्वल 1/4 इंटू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू ये हमारा बचा तो π/2। अब इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा आई इक्वल 1/8 1/4 इंटू 1/2 इक्वल 1/8 इंटू पाई इंटू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच।